डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो इस वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण के दृष्टिकोण से। और कल आप सभी लोग का एग्जाम है, तो यहाँ पे समास को आप कंप्लीट करके अगर जाते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर सवाल आपका बिल्कुल ही सही होगा यहाँ पर। और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि समास को कैसे छांटना है। वहाँ पे दिया जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कैसा समास है क्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अपना 5 मिनट लगाइए यहाँ पे और आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं समास को। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा दोस्तों, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाएंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिला रहेगा और एक सार्थक शब्द होगा। सार्थक किसको बोलते हैं? जिसका कोई कोई सीधा सीधा अर्थ निकल सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, समास के कितने प्रकार हुए? 6 प्रकार। कौन कौन हो गए? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सारा को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, और अच्छे से आप समझ जाइएगा इसको अच्छे से। अव्ययी भाव समास है तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय और एवं प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब पहला ही पद, पहला पद क्या हो जाएगा? छोटा रहेगा। पहला पद थोड़ा सा छोटा रहेगा लेकिन प्रधान रहेगा। ठीक है, पहला पद क्या होगा? छोटा होगा लेकिन प्रधान रहेगा। जैसे प्रतिदिन, तो पहला पद देख रहे हैं आप, छोटा हो रहा है प्रति, और लास्ट वाला थोड़ा अभी यहाँ पर तो नहीं दिखेगा लेकिन इसमें पता चल जाएगा। जैसे आजन्म बोला गया, आजन्म, तो इसमें पहला पद क्या है? आ, और दूसरा पद क्या है? जन्म। अब देखिए, जन्म 3 अक्षर का है और यहाँ आ 2 अक्षर का दिख रहा है। ठीक है, यानी आ क्या है? छोटा है लेकिन प्रधान है। ठीक है, यानी मेन मेन ही है, मेन है। सहर्ष, स प्लस हर्ष, सहर्ष। यथा संभव, यथा प्लस संभव। प्रतिकूल, प्रति प्लस कुल। तो यहाँ पर क्या देखने मिला कि जिस समाज का पहला पद जो अव्यय होगा और प्रधान होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास बोलेंगे। और पहला पद क्या हो जाएगा? छोटा रहेगा लेकिन प्रधान रहेगा। ठीक है, इसको पहचानने का ही नियम होता है। अब इसको ट्रिक में कैसे पहचानेंगे? तो नोट, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। एक शब्द कई बार अगर आ जाएगा ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? अव्ययी भाव समास। जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ। ठीक है, इस प्रकार का अगर बात आता है तो क्या बोल देंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसको सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला जाता है तत्पुरुष समास। क्या बोला गया है? तत्पुरुष समास। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तत्पुरुष समास। क्या है इसको देखते हैं अच्छे से। तो जिस समास में दूसरा पद क्या हो जाए? प्रधान हो। दूसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान, तथा दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जिस समास में दूसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पद होगा वो प्रधान होगा और दो पद रहेगा, उसके बीच में जो कारक का चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कैसे लुप्त होता है। ठीक है, दूसरा पद छोटा है, इसमें दूसरा पद क्या पता चल रहा है? दूसरा पद जो है छोटा है। ठीक है, और दूसरा पद छोटा है लेकिन प्रधान है। और आपका जो पहला समास था अव्ययी भाव समास, उसमें पहला पद छोटा था और प्रधान होता था। इसमें दूसरा पद प्रधान है और छोटा है। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिवालय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो देखिए, अगर इधर से देखा जाए पुरुषों में उत्तम का, ठीक है, तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। अब देखिए, मैं जो बचा हुआ था बीच वाला, बीच का लोप हो रहा है या नहीं हो रहा है? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, तो बीच वाले का बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, बीच वाले का लोप हो जा रहा है। लोप का मतलब बीच वाला एकदम क्या बोल सकते हैं आप, उसको छुप जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तत्पुरुष समास का कितना प्रकार होता है। तो तत्पुरुष का होता है 6 प्रकार। पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या हो जाएगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान, उत्तर का मतलब बाद वाला, ठीक है, और पूर्व का मतलब पहले होता है। उत्तर का मतलब क्या हुआ? बाद वाला दोस्तों। ठीक है, बाद का पद। तो जिस समास का उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता था, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या बोला गया है कि जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो महापुरुष मतलब पुरुष का है। लाल मणि, लाल है मणि। मृग नयन, मृग के नयन समान। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि बाद वाला जो पद है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है, यानी बाद वाला पद जो है वो प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा। संख्या मतलब अगर कोई पद लेंगे तो पहला ही में उसका संख्या आ जाएगा, संख्या से रिलेटेड कुछ बात आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको द्विगु समास। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? तो संख्या। जैसे उदाहरण चौराहा, तो चौराहा में चौ आ गया। चौ का मतलब होता है चार, चार राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए ये, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्या बोल सकते हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए चीज को। ठीक है, आगे त्रिकोण, तो तीन तीन कोण आ गया ना, तीन कोना सिंघाड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या आ गया? तीन कोना आ गया कि नहीं? तो तीन आ गया तो संख्या आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास। ठीक है, आगे तिरंगा, इसमें भी तीन आ रहा है। चतुर्भुज, चार भुजा, तो सब मिलके क्या बना रहा है? द्विगु समास। आगे द्वंद्व समास, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं,
इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास होता है। कभी देखिए इसका पहचानने का ट्रिक क्या है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे उल्टे हो सकते हैं कभी कभार, जैसे भाई बहन, ठीक है, पाप पुण्य, दिन रात, सुख दुख, पापा मम्मी, ऐसे करके। तो पाप पुण्य सुख दुख, ठीक है, यहाँ पे देखने मिल रहा है आपको कि क्या बोला गया है, पाप पुण्य सुख दुख गुण दोष इत्यादि, ये सबको क्या बोला जाता है, ये सबको बोला जाता है आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु सॉरी द्वंद्व समास। क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास, यानी इसमें कंपटीशन चल रहा है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो सुबह शाम, भाई बहन, दाल भात, ये सबको क्या बोल देगा, द्वंद्व समास। आगे नेक्स्ट है और अंतिम बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि में क्या बोला, इसमें कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं, प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर देता है। जैसे अगर कोई दो पद लेंगे ना, तो दो पद में दोनों में से कोई प्रधान होगा ही नहीं, लेकिन क्या करेगा, तीसरा पद जो होगा वो प्रधान इसका बन जाएगा। देखते कैसे, तो ट्रिक ट्रिक क्या होता है इसका, तो ट्रिक इसका होता है विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले। जैसे उदाहरण उदाहरण क्या बोलेगा, लंबोदर, तो लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा है पेट जिसका, किसका, गणेश जी का। आगे है दशानन, दस है आनंद जिसका, वो कौन है, रावण। तो देखिए दशानन, यहाँ पर 10 है आनंद, यहाँ विग्रह भी कर रहे हैं तो भी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन विग्रह करने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगा क्या, कि रावण के बारे में बात हो रहा है। तो तीसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो देख लीजिए एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं इसको। पहला क्या बोला, अव्ययी भाव समास, इसको कैसे बोलते हैं, तो जिस समास में जो पहला पद होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हो गया तत्पुरुष, जिसमें बाद वाला पद दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। तीसरा कर्मधारय, तो ये समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होगा प्रधान होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। चौथा हो जाएगा द्विगु, इसमें संख्या का बात आएगा, उसको द्विगु बोलेंगे। द्वंद्व का मतलब जैसे उल्टा, सुबह और शाम, इस तरह का जब वर्ड आएगा तो उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। चौथा है बहुब्रीहि, यानी जब दो ठो ये वर्ड मिलेगा लेकिन उसका अर्थ सीधा सीधा नहीं निकलेगा वाक्य में, और तीसरा बार उसका अर्थ निकल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए एक कुछ नोट आता है, जैसे यदि प्रश्न ऐसा मिल जाए, ठीक है, प्रश्न अगर कैसा मिल जाए, तो प्रश्न अगर मिल जाता है इस प्रकार का कि जिसमें विकल्प में कर्मधारय भी रहेगा, द्विगु भी रहेगा और बहुब्रीहि भी रहेगा, तो हमेशा बहुब्रीहि को ही टिक लगाना है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ तो आपको इसमें भी मिल जा रहा था, कर्मधारय में भी, द्विगु में भी मिल जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार का वर्ड अगर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगाना है, नीलकंठ पर ही लगाना है, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि में लगाना है। ठीक है, कुछ कुछ इसका एमसीक्यू देख लिया जाए, तो एमसीक्यू में दो पदों या शब्दों के मेल से बना हुआ तीसरा पद क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है समास। ठीक है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी बाद वाला, और पहले पद के साथ लगे हुए व्यक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाद वाले उत्तर पद को क्या बोलते हैं, तो वो उत्तर पद को बोला जाता है आपका ये प्रधान। आगे राजकुमार, तो इस शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष। राजकुमार में क्या, राजा का कुमार, ठीक है, तो राजकुमार हो जाएगा। देशभक्त, देश का भक्त, तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे राजा का महल, तो तत्पुरुष। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो विद्यालय भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखा जाए एक दो सवाल, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर आपको अव्ययी भाव में बताया गया है कि पहला पद जो रहेगा वो छोटा रहेगा और वही प्रधान होगा, और कभी कभार इसमें लगातार दो दो दिन जैसे दिन दिन, तो उसको प्रतिदिन बोला गया। इस तरह का वर्ड अगर आता है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो उसको बोल देंगे हम लोग अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब वही समास बोल देंगे उसको, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं। आगे योग्यता के अनुसार विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होता है, तो यथा योग। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, नीला है अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा, नीलांबर, क्या हो जाएगा, नीलांबर। आगे यहाँ बात करें कुछ अच्छे सवालों का, तो क्या हो जाएगा कि नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, तो नीला कंठ किसके लिए है, आपको दिखा जाए कर्मधारय समास। हालांकि ये बहुब्रीहि भी हो जाएगा लेकिन कर्मधारय यहाँ पर बोले। आगे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का है, तो कर्मधारय समास। दृढ़ है संकल्प जिसका, दृढ़ संकल्प, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देखिए ये रहा आपका समाज से रिलेटेड सारा सवाल। ठीक है, और आई होप आप सभी को अच्छा लगा और वीडियो जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी सवाल समाज से रिलेटेड मिस नहीं होगा, और इसको ट्रिक के साथ समझाया गया है। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट को ये पता चल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।